नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं NBC24। आज हम अपने दूसरे एपिसोड के साथ आए हैं जहां हम बात करेंगे औरतों से संबंधित परेशानियों के बारे में। आज हम बात करेंगे छोटे कपड़ों के बारे में। कपड़े क्या है? प्रोटेक्शन और डेकोरेशन का सामान। लेकिन हम कपड़े दूसरों के मन मुताबिक क्यों पहने? वो जो चाहते हैं वैसे कपड़े हम क्यों पहने? आए दिन हम ऐसी खबरें देखते आते हैं जिसमें लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने पर सवाल किया जाता है। जी हाँ, जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में पीरियड्स के बारे में खुलकर चर्चा की थी, तो हम अपने आज की एपिसोड में ड्रेसेस के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहन रही हैं तो वो कैरेक्टरलेस हो जाती हैं। इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने यहाँ पे बैठे हैं। आज हमारे दो गेस्ट आए हैं जिसमें से कि एक का नाम है समरीन और एक का नाम सुश्री है। ठीक है, ये दोनों छात्राएं हैं और ये दोनों से हम बात करेंगे कि छोटे कपड़े पहनने से लड़कियां कैरेक्टरलेस कहलाई जाती हैं या नहीं। तो हमने ऐसा देखा है कि लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनती है तो ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहन रही है तो वो आस्किंग फॉर इट होता है, वो मांग रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत है। अब लड़कियां जैसे भी कपड़े पहने, आजकल का माहौल ऐसा हो गया है हर देश में कि कपड़ों से उनका कैरेक्टर हम लोग नहीं बता सकते हैं। वो जैसे भी कपड़े पहन रही हो वो अच्छे खानदान की हो सकती है या बुरे खानदान की हो सकती है, लेकिन उन लोग के कपड़े से हम उनको जज नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। और जैसे आपने बोला कि लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहने दैट दे आर आस्किंग फॉर इट, वो तो और भी गलत है। असल में आपका क्या कहना है सुश्री? Clothes does not define you because ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गर्ल्स नॉट से गर्ल्स women, बहुत एजेड women आर मोलेस्टेड। तो फिर ये तो नहीं कह सकते कि कपड़ों के कारण दे आर आस्किंग फॉर इट, क्योंकि कभी भी एक एजेड वुमेन फॉर से कि गर्ल्स आर आस्किंग फॉर इट बिकॉज दे आर वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स। तो अगर young girls can, I don't think aged women can. So no, clothes does not define and clothes does not refer कि people, girls are asking क्योंकि come now do something. हाँ जी, इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि जो लड़कियां स्कूल यूनिफॉर्म पहनी रहती है उनका शोषण हो जाता है। छोटे बच्चों का तो ये तो बिल्कुल गलत है ना, उनके कपड़ों से थोड़ी ये होता है। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने हमसे ये शेयर किया कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है या फिर कोई सीनियर लेडीज है उनके साथ भी शोषण होता है। वो साड़ी में है तो उनके साथ भी शोषण कर दिया जाता है। हमारे समाज की मेंटालिटी ये है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को परेशान कर रहा है या फिर उसे छेड़ रहा है तो लोग उस लड़के की गलती ना देके लड़की की गलती देते हैं कि अरे वो ऐसा कपड़ा ही पहनी है कि उसे लोग छेड़ रहे हैं, वो इतना घटिया कपड़ा पहन के क्यों निकली है कि उसे रोड पे ऐसा किया जा रहा है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जिसमें कि आप अगर छोटे कपड़े पहन के जा रही हैं या शॉर्ट से जिस कपड़े में आप कंफर्टेबल हो वो पहन के जा रही हो और लड़कों ने आपको कुछ कमेंट पास किया हो? आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? आपने देखा हो किसी दूसरी लड़की पर किया गया हो? देखा तो बहुत है, हुआ 2-3 बारी है। ऐसे में क्या हुआ है आपके साथ? बाजार से सामान लेने गए थे एंड दूर बैठे कुछ लोग, दे वर लाइक मोकिंग, दे वर सेइंग समथिंग, आई डोंट नो क्या, हाँ सॉरी नहीं पता है कि वो लोग क्या बोल रहे थे क्योंकि काफ़ी दूर बैठे थे, पर उनके नज़र से एंड जिस तरीके से वो देख रहे थे और जैसे हंस रहे थे देखकर पता चल रहा था कि वो लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप किसी के पैरों को देख रहे हो एंड देन आप एक दूसरे में फिर हंस रहे हो तो समझ में तो आ जाता है कि ओके ठीक है आप उसका मजाक बना रहे हो या फिर कुछ कमेंट पास करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको ऐसे छोटे कपड़े पहनना अलाउ करते हैं या मम्मी या दादी नानी कोई कुछ? या फिर कभी ऐसा हुआ है कि आप अभी यहाँ रह रही हैं, कभी घर जाना हो तो आपकी मम्मा ये कहती हैं कि बेटा घर जा रही हो तो ऐसे कपड़े जो शॉर्ट ड्रेसेस लेके मत चलो, कपड़े ना पहनो, छोटे कपड़े ना ले जाओ, फटे हुए जींस ना लेके जाओ, सूट और कुर्ती लेके चलो। उत्तराखंड के सीएम का ये स्टेटमेंट आया था कि वो लड़की जो फटे कपड़े पहन रही है, फटे जीन्स पहन रही है, वो एक अच्छी माँ कैसे बनेगी, वो अपने आगे के संतान को क्या ज्ञान देगी। ये उत्तराखंड के सीएम का एक स्टेटमेंट आया था। तो ऐसे में आपके घर वाले कुछ कहते हैं कि अच्छा आप गांव जा रही हैं, आप ऐसे छोटे कपड़े ना लेके जाए या जीन्स ना लेके जाए, आपकी माँ ने आपको ऐसा कहा है? हाँ। क्या कुछ कहा है इस बारे में? क्योंकि गांव का समाज ऐसा है कि वहाँ पे लोग इतने मेंटली डेवलप्ड नहीं है कि वो लड़कियों को छोटे कपड़ों में देख सके। तो और देन हमारे घर में ऐसा भी है कि वो हमारा सोसाइटी है, वहाँ पे लोग ये सोचेंगे, ऐसी बातें करने लगेंगे, फिर तुम आ जाओगी लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे ऐसी ऐसी बातें होंगी, हमारे घर का नाम खराब हो गया। गांव में ऐसा तो नहीं होता है ना कि गांव काफी डिफरेंट है पहने या वो पहने। गांव में तो ये है कि खाली जो शलवार कमीज हुआ, साड़ी हुआ, यही सब हम लोग गांव में पहन सकते हैं क्योंकि वहाँ के लोग
को आदत है ये सब ही चीज नहीं, हाँ। देखने की, तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग भी अगर अच्छे खानदान के हैं तो हम लोग को भी अपना ये होना चाहिए कि हम लोग भी अच्छे खानदान की लड़कियां यही कपड़ा पहनती हैं, वेस्टर्न क्लोथ वो लोग नहीं पहनती हैं। हमारे समाज में ऐसा है कि जो लड़कियां सूट पहन रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, एंड जो लड़कियां छोटे ड्रेसेस पहन रही हैं वो कैरेक्टरलेस है। तो मैं आज एक बात बोलना चाहूंगी कि क्या जो लड़कियां सूट पहनती हैं उनके साथ रेप नहीं होता है? अधिकतर आजकल के समाज में लोगों ने कह दिया है कि रेप होने के कारण खुद लड़कियां खुद होती हैं, क्योंकि वो क्रॉप टॉप्स पहन रही हैं, पैर दिखा रही हैं, ओपनली मैं कह रही हूँ पेट दिखा रही हैं, कमर दिखा रही हैं, उनकी बॉडी दिख रही है। मतलब ऐसा क्यों होता है? जो लड़की सूट पहन रही है क्या उसके साथ रेप नहीं होता? जो औरत आजकल तो औरतों के साथ भी हो जाता है, इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो बच्चों के साथ भी हो जाता है, तो वो लोग क्या दिखा रही है? बच्चों के साथ हो जाता है। नवजात बच्चे कौन सा कपड़ा पहनते हैं, उनके साथ क्यों होता है? ब्लाउज और साड़ी के बीच में 6 इंच का गैप नहीं, लेकिन क्रॉप टॉप का गैप होता है। गैप होता है। ऐसे में बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल की टीचर्स भी, आप अगर स्कर्ट पहनती हैं, छोटे स्कर्ट पहनती हैं अपने नी लेंथ के ऊपर, उसके बारे में बहुत कुछ बोलती है। इस पे आपका क्या कहना है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ आपकी स्कूल की टीचरों ने कहा हो? हाँ स्कूल की टीचरों ने कहा है? हाँ, मेल टीचरों ने, फीमेल टीचरों ने? फीमेल टीचरों ने ही कहा है। अच्छा, टीचर्स ज्यादा बोलते हैं ये, मेल टीचर्स को इतनी अथॉरिटी नहीं दी जाती कि वो ये बोल सके। फीमेल टीचर्स ये बोलते हैं कि अच्छा तुम अगर छोटे स्कर्ट पहनोगे, स्कर्ट ऊपर करोगे तो तुम लड़कों को इंस्टिगेट करो या लड़कों को उकसा रही हो। लेकिन हम लोग कॉन्वेंट में पढ़े जहाँ सिर्फ लड़कियां ही रहती, तो उधर कौन से लड़के हैं? तो ये तो गलत हुआ। पहले के जमाने में हम ऐसा देखते आते थे कि न्यूड स्कल्पचर्स बने रहते थे, ठीक है, और वो मंदिरों में भी लगे रहते थे, न्यूड स्कल्पचर्स लगाया जाता था। तभी से लेके अभी के समय में अब लड़के ऐसे टोकते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? उस जमाने का माहौल अलग था। उस जमाने में लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी घर से, जो होता था वो लोग घर के अंदर पर्दे में रहती थी। बाहर हम लोग का निकलने वैसा माहौल ही नहीं था कि लड़कियां अकेले घर से बाहर निकले। जैसे आजकल हम लोग बाहर जाते हैं, मॉल जाते हैं या सब्जी मंडी या कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं, उस जमाने में वो था ही नहीं। तो अभी और उस जमाने में तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फर्क हो चुका है। आपका क्या कहना है सुश्री इस पर? स्कल्पचर्स की बात करें तो कामा सूत्रा, तो कामा सूत्रा इज अ वेरी काफ़ी फेमस है वो, और उसमें न्यूड स्कल्पचर्स यूज़ किए गए। तो पहले के आर्टिस्ट वो ज़्यादा खुले माइंडेड, उनको उतनी रोक टोक नहीं थी, वो एक्सप्लोर कर सकते थे। अभी काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप है, आप कुछ भी करो, मीडिया आप कुछ भी करो, इधर से मे बी कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके एजेंडा को आप वायलेट कर देते हो या प्रोवोक कर देते हो, या फिर मीडिया अचानक से आ जाता है कि ये तो आपत्तिजनक है। लेकिन पहले ये सब नहीं था, पहले बेसिकली बहुत रूल्स नहीं थे, बहुत रूल्स नहीं थे। ये सब अच्छा माना जा रहा था, ऐसा लगता था कि अच्छा ठीक है गुड लक आएगा अगर ये सब यूज करेंगे तो आजकल जो ये सब हो रहे हैं ये इस जमाने की गलती है। हमारे जो आज की जो समाज है जो इस कपड़ों पे टोक करते हैं, ये आज के समाज की गलती है। समाज की गलती नहीं मानेंगे, गलती नहीं हुई, वो बस ऐसा हो गया है। और हम लोग जैसे मीडिया है, जो माहौल है हम लोग का ऐसा है कि इतनी बुराई फैल गई है कि अगर बाहर छोटे कपड़े पहन के निकलो, घर वालों का ये होता है कि अच्छा अगर मेरी घर की लड़की छोटे कपड़े पहन के निकलेगी या थोड़े रिवीलिंग कपड़े पहन के निकलेगी तो उस पे कुछ हो सकता है, उसके साथ कुछ हो सकता है। तो ये डर फैला रहता है। उस जमाने में लड़कियां निकलती ही नहीं थी, तो डर किस बात का? तो आपका कहना है कि डर की वजह से माँ बाप मना करते हैं अपने बच्चों को कपड़ा नहीं पहनने से। ठीक है। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि आप ऐसा बिहार में रह के फील करती हैं, या अगर आप बाहर के देशों में, जैसे बाहर के देशों में अगर आप मुंबई दिल्ली रहती, बड़े बड़े सिटी में रहती, तो छोटे कपड़े पहनना वहाँ लोग ऐसे ही देखते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन कंपेयर टू बिहार लोग ऐसे देखते हैं, आप रोड पे छोटे कपड़े पहन के निकल जाओ, आप जरा सा छोटा स्कर्ट पहन के स्कूटी चला लो, लोग ऐसे देखते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? मुंबई एंड दिल्ली काफी प्रोग्रेस कर चुका है, अपना बिहार नहीं कर पाया है। अपना बिहार इस फील्ड में नहीं तो बिल्कुल नहीं। तो आप अगर पर्सनली दिल्ली मुंबई जाएंगी तो आप सेफ फील करती हैं पहनने से? सेफ इज अ डिफरेंट थिंग, और जानना कि वहाँ पे पहन सकते हो आप, वो अलग है। देखिए सेफ तो कहीं लड़कियां, लेकिन कुछ भी वहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर बहुत सारी लड़कियां छोटे कपड़े पहन के निकलेंगी तो बहुत खुले आम हम लोग को घूरा जाएगा पटना में। लेकिन दिल्ली में सब वहाँ के लड़के लड़कियां सब वैसे हो चुके हैं कि उन लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता है। बड़े बुजुर्ग तो देखेंगे ही, बड़े बुजुर्ग कहेंगे
लेकिन वहाँ पे सबको आदत आदत हो पड़ती गई। है यहाँ पे basically। लोगों की आदत नहीं है सिर्फ लड़कियों को छोटे कपड़े पहन के निकलने। अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था जिसमें संयुक्ता हेगड़े स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर अब पार्क में एक्सरसाइज कर रही थी, तो एक महिला ही उनको जाकर चांटा चपेट दिया था। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो गलत गलत किसी भी चीज के लिए पहला तो उनको कोई राइट नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान को और मारे। हिंसा से उनको मना करना, यूजिंग वायलेंस, दैट इज वेरी रॉन्ग। वो बिल्कुल नहीं कर सकती थी, उनका कोई हक ही नहीं बनता था। अब वो अपने इसमें कंफर्टेबल है, वो स्पोर्ट्स में उनको एक्सरसाइज करने में अच्छा लग रहा है, तो उनको करने देना चाहिए था। किसी और औरत का कोई हक नहीं बनता है कि वो किसी पे जाके मना करे। एग्जैक्टली बात यहाँ कंफर्टेबल की आती है कि हम किस कपड़े में खुद में कंफर्टेबल फील करें। सपोज अगर हमें लाइक जीन्स में एंड शॉर्ट ड्रेसेस में अगर हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बेटर है ना। अगर हम लोग जीन्स नहीं पहन रहे हैं और हम लोग को सूट डाल दिया जाए तो हम लोग उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, मतलब हम लोग को जब प्रॉब्लमें आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोच खराब है और हम कैरेक्टरलेस है। और भाई बात तो आकर स्किन पर ही रुक जाती है ना, ये तो सिर्फ एक स्किन है, दिख रहा है तो देखो ना। कमेंट क्यों पास करना, क्यों इतना बुरा बनाना इस चीज को? छोटे ही तो कपड़े अपने मर्जी के मुताबिक पहनेंगे। कपड़े क्या होते हैं? प्रोटेक्शन और डेकोरेशन। मेरा मन है, मेरी मर्जी, मेरा शरीर, जैसे कपड़े पहनना होगा वैसा ही पहनेंगे। तो शॉर्ट ड्रेस ये नहीं प्रूव करता है कि लड़कियां कैरेक्टरलेस है। लोगों की दिमाग गलत है, लोगों की सोच गलत है, लोगों की मेंटालिटी गलत है, ना कि लड़कियों के कपड़े गलत है। इसी के इस मेंटालिटी को थोड़ा इम्प्रूव करें एंड आगे के जनरेशन में अगर आपकी बच्चियां हैं, आपके अगल बगल में अगर आप किसी को देख रहे हैं तो ऐसे कमेंट्स प्लीज ना करें। इसी के साथ मेरा एक सवाल आखिरी आपसे, हमारे पास बातें बहुत है और समय थोड़ा कम, तो इसी के साथ आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा आप दोनों से कि आप अपने आगे के बच्चों को क्या सीख देंगे, अपने आगे के जनरेशन को, अपने से छोटे जनरेशन को? क्योंकि छोटे छोटे लड़के भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े, अगर किसी लड़की को पास करते देखते हैं तो गंदी बातें बोलते हैं। छोटे लड़के 10-12 साल के, तो आप आगे का क्या सीख देना चाहेंगे इन लोगों को? लड़का हो या लड़की हो, उन लोग के अपने काम से मतलब रखो। हाँ, और कपड़ों से किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज से। तो इसी के साथ हमारे पास बातें बहुत है और समय कम, तो हम इसको रैप अप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री और समीना आने के लिए। इसी के साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24।